नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उससे ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। देखिए, जब व्यक्ति सत्ता में होता है, जब कोई नेता सत्ता में होता है तो उसका एक अलग ही टशन होता है, अलग ही ठसक होती है। लेकिन सत्ता हाथ से निकलते ही उन्हें यह समझ में बात आने लगती है कि किस तरह से उनको कानून को मानना पड़ेगा। जब वो सत्ता में होते हैं तो कानून को तो बड़ी आंखें दिखाते हैं, वो उनके पास 50 रास्ते होते हैं। आज की तारीख में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये कानून के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। इनको चारों तरफ से, इस कोर्ट से उस कोर्ट से इतनी फटकारें पड़ रही हैं और इस तरह से वो घिरते जा रहे हैं कि ना तो ममता बनर्जी के बचने के चांस लग रहे हैं और ना ही अभिषेक बनर्जी के बचने के चांस लग रहे हैं। इन दोनों का जेल जाना बिल्कुल तय लग रहा है। अब देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यह जो मामला था ना कि अमित शाह के खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक बातें कही थी और ये इससे इनकार कर रहे थे, कह रहे थे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि भाई आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए, आवाज का सैंपल दीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी अपनी आवाज का सैंपल नहीं देना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, वॉइस सैंपल देने से हमें छूट मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी को मालूम है कि वो ये जो दावा कर रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, मेरी आवाज नहीं है, तो उनको मालूम है कि हकीकत क्या है। इसलिए जब कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई आप अपने आवाज का सैंपल दीजिए, उससे मिलाया जाएगा कि ऑडियो में जो आप दिख रहे हैं कि आप अमित शाह को धमकी दे रहे हैं, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं अपने आवाज का सैंपल नहीं दूंगा। तो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप ये जो छूट मांग रहे हैं कि हमें वॉइस सैंपल देने से छूट मिले, वो नहीं दिया जा सकता, और यह भी कि जल्दी से जल्दी इस मामले की सुनवाई की जाए और हमें ये वॉइस सैंपल देने से बचाया जाए। तो कोर्ट ने दोनों चीज को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई वॉइस सैंपल आपको देना पड़ेगा और जल्दी कोई सुनवाई करने का नहीं है। जैसे जैसे कोर्ट में तारीख आएगी वैसे वैसे सुनवाई होगी। भाई आप कोई वीआईपी तो नहीं है ना। देखिए, इन लोगों को यही आदत पड़ी होती है, जब सत्ता में होते हैं तो ये लोग, इनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, लेकिन सत्ता से बाहर गए तो आप लाइन में लग जाइए। अब देखिए, जो अभिषेक बनर्जी हैं वो बंगाल पुलिस की सीआईडी को ये वॉइस सैंपल देने से इनकार कर रहे थे। वो कोर्ट में पहुंच गए कि भाई हमको छूट मिले, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस वक्त तो हम आपको कोई रियायत नहीं दे सकते। अच्छा, इससे पहले आप देखिए कि शुक्रवार को हाई कोर्ट की जो एकल पीठ है, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई आप ये जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले पे सुनवाई किया जाए, उसको भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। और देखिए, समझने वाले लोग नहीं है ये, इनको अपनी गलती का एहसास इस कदर है अभिषेक बनर्जी को, उनको मालूम है कि इस मामले में वो दोषी हैं। तो 30 जून को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष, उनकी जो एकल पीठ थी, पहले तो उन्होंने इनकी याचिका को रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट क्या किया था? सुनवाई से ही मना कर दिया था। उस याचिका में भी अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भाई हम अपनी आवाज का सैंपल नहीं दे सकते, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जस्टिस घोष ने कहा कि भाई अदालत ये थोड़े तय करेगी कि कोई जांच एजेंसी है। अब अगर सीआईडी इसकी जांच कर रही है तो हम सीआईडी को थोड़े बताएंगे कि आप कैसे जांच कीजिए। अगर सीआईडी ये कह रही है कि आप वॉइस सैंपल दीजिए, आवाज का सैंपल दीजिए, उससे मैच कराया जाएगा ऑडियो को, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सैंपल नहीं देंगे। बाद में जस्टिस घोष ने इस पूरे मामले से ही अपने आप को अलग कर लिया। अब देखिए, उसके बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य, उनका जो बेंच है, सिंगल बेंच, वहां भी जाकर के इन लोगों ने जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने यह मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अब 7 तारीख से पहले इसकी सुनवाई नहीं हो सकती, मतलब इनको सैंपल देना पड़ेगा। अब देखिए, अदालत ने उन्हें 8 जुलाई सुबह 10 बजे न्यायिक मैजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में सीआईडी को अपना वॉइस सैंपल देने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। अच्छा, उसके पहले 7 जुलाई को सुनवाई होगी, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की जो पीठ है
वो अभिषेक बनर्जी को वॉइस सैंपल देने से छूट देती है या नहीं देती है। अभी तो उन्होंने कह दिया कि अब इस पर जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती, आपको 8 तारीख को सैंपल देने के लिए कहा गया, हम 7 को इस मामले को देखेंगे। लेकिन अदालत का जो रुख लग रहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि वॉइस सैंपल अभिषेक बनर्जी को देना होगा, क्योंकि अगर ये वॉइस सैंपल नहीं देंगे तो मैचिंग कैसे होगी और इनका अपराध है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। देखिए, इन लोगों को इस तरह से छूट लेने की आदत पड़ी हुई है। जस्टिस भट्टाचार्य की जो बेंच है उसने पहले अभिषेक बनर्जी को इस मामले में गिरफ्तारी सहित किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत प्रदान की थी, इंटरिम ये छूट दी थी कि चलिए आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अब ये राहत जो मिल गई उससे अभिषेक बनर्जी का मन और बढ़ गया। इन्होंने कहा कि भाई अब तुम वॉइस सैंपल ही नहीं देंगे, हम सैंपल ही नहीं देंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सैंपल देना पड़ेगा। भाई तुमने अगर ऐसी बात कही है कि नहीं कही है कैसे पता चलेगा, वॉइस सैंपल दो, उसका मैच करवाया जाएगा। तो आप देखिए, ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, उनके लिए अदालतों में हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये सत्ता में होते थे तो कोई ना कोई तिकड़म लगा करके अदालत से रिलीफ ले लिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने जो पाप किए हैं उस पर अदालत ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और इनको किसी भी तरह की छूट देने से वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ममता बनर्जी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, देखिए, इलेक्शन कमीशन में अब ममता बनर्जी और रीताव्रत बनर्जी ये दोनों आमने सामने हैं। ये दोनों आमने सामने हैं क्योंकि रीताव्रत बनर्जी इलेक्शन कमीशन से मिल के आए हैं। देखिए, रीताव्रत बनर्जी का ये कहना है कि भाई ये जो 80 में से 64 विधायक तो हमारे पास है, और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि पूरा जो कैडर है वो सब तो हमारे पास है। तो ये पार्टी का जो नाम है, जो सिंबल है और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सब हमारे पास होना चाहिए। रीताव्रत बनर्जी जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फुल बेंच से मिल चुके हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था दोनों पक्षों को, ममता बनर्जी के पक्ष को, रीताव्रत बनर्जी के पक्ष को, कि भाई आप लोग आकर के अपनी बात रखिए। तो जब रीताव्रत बनर्जी जाकर के मिले ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से, तो ममता बनर्जी को बड़ी मिर्ची लग गई। उन्होंने कहा कि भाई क्यों बुलाया इलेक्शन कमीशन ने रीताव्रत बनर्जी को। क्या सवाल कर रही हैं वो कि रीताव्रत बनर्जी को क्यों बुलाया? अरे भाई, उसके पास सबसे ज्यादा विधायक है। खैर, इलेक्शन कमीशन अब इस बात का फैसला करेगी कि वास्तविक तृणमूल कांग्रेस कौन है, और जो तृणमूल कांग्रेस वास्तविक होगी उसी को ये जो उनका इलेक्शन सिंबल है वो मिलेगा और उन्हीं को बैंक अकाउंट भी मिलेगा। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले का फैसला कौन करेंगे? ज्ञानेश कुमार करेंगे। और इस ज्ञानेश कुमार के बारे में तृणमूल कांग्रेस ने क्या क्या बातें कही हैं, किस तरह से उनका अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया है, तो ज्ञानेश कुमार को भी अब मौका मिल गया है। अब वैसे तो कानून सम्मत ही फैसला लेंगे, लेकिन अगर किसी सहानुभूति की उम्मीद ममता बनर्जी कर रही थी तो वो तो यहां नहीं होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है किया घोष, उन्होंने कटाक्ष भी किया कि भाई ज्ञानेश कुमार का तो आपने बड़ा मजाक उड़ाया। सोचिए, ममता बनर्जी जो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं कहा। अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं कहा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और आज उन्हीं ज्ञानेश कुमार की शरण में जाकर के ममता बनर्जी अपना दुखड़ा रो रही है कि भाई पार्टी और सिंबल और ये बैंक अकाउंट ये सब हमें दे दो। तो खैर, ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बहुत ही बढ़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन तो कानून से चलेगा ना। सबसे ज्यादा विधायक रीताव्रत बनर्जी के पास है, सारे पार्षद रीताव्रत बनर्जी के पास है, सारा कैडर ग्राउंड लेवल पे वो सब रीताव्रत बनर्जी के पास है। तो ममता बनर्जी के पास ये पार्टी कैसे रहेगी? तो इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने दोनों को कहा है कि भाई आप रिप्लाई भेजिए, एक भेजा है उनको क्वेश्चनेयर और उनसे जवाब मांगा है, और 26 जुलाई को शाम को 5:30 बजे तक उनको वक्त दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि भाई उसने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि 26 जुलाई 5:30 बजे तक उनसे कहा गया है कि आप अपना जवाब दीजिए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है फाइनली इस मामले में कोई फैसला लेगी कि पहले तो कि स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ है। स्प्लिट हुआ है तो फिर ये सिंबल किसके पास रहेगा, बैंक अकाउंट किसके पास रहेगा। अच्छा देखिए, रीताव्रत बनर्जी के पास एक और ग्राउंड है। उन्होंने कहा कि भाई पार्टी में ये जो व्यवस्था है कि हर 3 साल पे
ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन हो, संगठन में चुनाव हो, वो इन लोगों ने नहीं करवाया, ममता बनर्जी ने, तो फिर हमने करवाया है। और वही जब चेंज हुआ था तो ममता बनर्जी को चेयरपर्सन से हटा करके अरूप रॉय को वहां बना दिया गया था। तो उनका ग्राउंड बड़ा मजबूत है कि भाई हमने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाया, हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा पार्षद हैं, तो पार्टी पे हक हमारा है। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि ये जो विवाद चल रहा है उससे पश्चिम बंगाल में जो उपचुनाव होने वाले हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो घोषणा कर दी है कि जो विधानसभा के जो उपचुनाव हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में और बिहार में, उनके डेट्स बता दिए, उनकी घोषणा कर दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी 2 सीट है जिसपे कि उपचुनाव होना है, नंदीग्राम और रेजीगंज, लेकिन उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई घोषणा नहीं की है। अब खबर यह है कि घोषणा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यह मामला फंसा हुआ है, ये बहुत सारे इलेक्शन पिटिशंस हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का आपसी विवाद है कि भाई असली तृणमूल कांग्रेस कौन है। तो इस पर जब तक फैसला नहीं होता है तब तक इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये तुरंत से कोई घोषणा हो जाए। हालांकि अगर ये जो लीगल इश्यूज हैं, जो कानूनी पक्ष है, जो कानूनी मसला है, वो सॉल्व नहीं होता है तो बड़ी मुश्किल होगी। अगर तो सॉल्व हो गया तो इलेक्शन कमीशन जल्द ही बाइपोल अनाउंस कर देगी। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस का ये जो आपसी झगड़ा है ममता बनर्जी और रीता बनर्जी गुट के बीच में, तो पता है आपको इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो जो सिंबल है, तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है 2 फूल का और साथ में वो जो घास होता है, उसको वो फ्रीज कर देगा, वो किसी को नहीं मिलेगा। और दोनों पक्षों को नए सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार होगी। और जो भी स्थिति है अभी, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि या तो सिंबल रीता बनर्जी को मिलेगा या फिर ये फ्रीज हो जाएगा। ममता बनर्जी को तो सिंबल मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा देखिए, कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। अब ममता बनर्जी के ऊपर एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी कलकत्ता हाई कोर्ट में शुरू हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को कहा है कि भाई आप लोग ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन है, जो कि 21 जुलाई 2025 को इन लोगों ने हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करते हुए सड़क को जाम कर दिया था। 21 जुलाई 2025 को ये लोग जो शहीदी दिवस मनाते हैं, उसमें हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद इन लोगों ने जो आर्टेरियल रोड से, जो मेन रोड है, उसको इन लोगों ने जाम कर दिया था। जबकि हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि भाई आपको सड़क जाम नहीं करना है। इनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस वहां पे फाइल किया गया है और अब अदालत ने कहा है कि अब आप इसका जवाब दीजिए। तो ममता बनर्जी ये बिल्कुल चारों तरफ से घिरती जा रही हैं। जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने कह दिया है ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को कि भाई आप बताइए कि अदालत के निर्देश के बावजूद आपने उसका उल्लंघन क्यों किया, अदालत की अवमानना क्यों की। तो ममता बनर्जी अब क्या क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन में उनका पक्ष कमजोर है। अभिषेक बनर्जी को अदालत ने कह दिया कि वॉइस का सैंपल दीजिए, और अब ये जो अदालत की अवमानना का केस है वो भी उनके ऊपर है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं। 15 साल का जो उन्होंने पाप किया है, एक तो जनता इनको खदेड़ रही है। अभी महुआ मोइत्रा के ऊपर भी जनता ने अंडों से हमला कर दिया। अब भले वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने करवाए, वो भाजपा के लोग नहीं थे। ये तो पब्लिक में इतना गुस्सा है, महुआ मोइत्रा को तो सड़क पे चलना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों के मन में इतना आक्रोश है और वो इस तरह की बयानबाजी करती रही है कि उनको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने देख लिया कि पब्लिक का मूड क्या है। तो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो या महुआ मोइत्रा हो, तृणमूल कांग्रेस के इन सारे लोगों की स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा परिवर्तन आया है, जो रोष उनका सामने आ रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की एक नई लहर उठ खड़ी हुई है और शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक हिंदुत्वनिष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति ममता बनर्जी ने की है ना, उसका ना सिर्फ खात्मा हुआ है बल्कि एक तरह से बंगाल में हिंदू पुनर्जागरण हुआ है और शुवेंदु अधिकारी उसके प्रतीक बन गए हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।